नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या देश की राजधानी दिल्ली में व्यापारी सुरक्षित नहीं है? व्यापारी के साथ इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? ताजा घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र की है, जहां भजनपुरा की मेन रोड, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक है, यहां पर एक कार एक्सेसरीज की दुकान थी। इस दुकान पर 24 अगस्त 2025 को दोपहर में कुछ लोग पहुंचते हैं, व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं, मारपीट के बाद लूटपाट करते हैं। जानकारी लगती है 50 से 60 हजार की नकदी यहां से लुटेरे लूट कर ले जाते हैं और व्यापारी को गंभीर रूप से घायल कर जाते हैं। यहाँ पर एक नौकर भी कार्य करता था। यह नौकर जो इन लुटेरों की, इन अपराधियों की, मारपीट करने वालों की वीडियो बना रहा था, उससे उसका मोबाइल छीन ले जाते हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह घटना घटती है, उससे ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। अब कहानी आगे की। व्यापारी थाना भजनपुरा जाता है क्योंकि उसे जानकारी लगती है यह क्षेत्र भजनपुरा में लगता है, लेकिन यहां पर पुलिस व्यापारी की सहायता नहीं करती, बल्कि थाना खजूरी भेज देती है। खजूरी में जो पुलिस अधिकारी इस घटना पर जांच कर रहे होते हैं, वह कुछ और ही कहानी कहते हैं। वह कहते हैं कि दूसरे पक्ष को भी चोट लगी है। एक दुकान पर 8 से 10 लोग घुसते हैं, उस दुकान पर सिर्फ 2 लोग बैठे हुए होते हैं, वो 2 लोग उन 8 से 10 लोगों को चोटिल कर देते हैं। ये कहानी है खजूरी थाने के उन पुलिस अधिकारी की जो इस केस पर जांच कर रहे हैं। व्यापारी को इस थाने से उस थाने भगाया जाता है। चोटिल युवक जो सर में चोट से परेशान था, उसके दर्द हो रहा था, लेकिन घटना की जानकारी पुलिस को भी देना जरूरी थी, घटना पर कार्रवाई करवाना भी जरूरी थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस चक्कर लगवाती है। क्या यह है दिल्ली पुलिस की सहायता? क्या यह है दिल्ली पुलिस का न्याय? जिस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है कि कानून का खौफ किसी के अंदर नहीं है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। भजनपुरा मेन रोड पर दिन दहाड़े व्यापारी को मारते पीटते हैं और उसका कैश और मोबाइल लूट कर ले जाते हैं। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या व्यापारी को मिलेगा न्याय, या फिर दिल्ली पुलिस के खेल के चलते व्यापारी अपने आप को यूं ही असहज महसूस करते रहेंगे? अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने पर जानकारी लगती है कि आज एक व्यापारी जिसके साथ भजनपुरा क्षेत्र में लूटपाट होती है, ये क्षेत्र भजनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरा प्रकरण क्या है हम उस पीड़ित से पूछेंगे जिसके साथ लूटपाट होती है और मारपीट होती है। उसके सिर पर गंभीर चोटें भी आती है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मोहित गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं? मैं रहता तो लोनी निवासी हूँ और क्या नाम है, व्यवसाय मेरा भजनपुरा में है। व्यवसाय भजनपुरा में। तो आज कुछ प्रकरण घटित होता, क्या है पूरा प्रकरण? वो बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले कस्टमर आता है, तो वो काम करा के जाता है। तो काम कराने के बाद सब कुछ संतुष्ट होकर गया, उस पर कुछ बैलेंस रह गया 2000 रुपये। वो हमने उधार कर दिया था कि भैया आया हूँ तो कुछ उधार करो, तो बाद में दे दूँगा, आपको पेमेंट नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, कुछ पेमेंट उधार होगी। उसके बाद आता है 3 दिन बाद कि भैया, हाँ 3 दिन बाद आ जाता है। वो नहीं आता, उसके बड़े भाई वगैरह आते हैं, जो भी उसके भाई मित्र हैं वो आते हैं। हाँ, वो आते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया आपका एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये जो मैंने काम करा वो एम्पलीफायर में कुछ समस्या बता रहे हैं। और वो हालांकि वो समस्या होती नहीं है, हर एम्पलीफायर में गर्म होते होते जब वर्क करता है तो उन्होंने बोला कि गर्म होता है, इसे चेंज करो, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। मतलब भैया कुछ दिक्कत होती है, उसके समाधान के लिए हम बैठे हैं, अन्यथा ये वापस नहीं होता है। कुछ भी दिक्कत हो उसके समाधान के लिए हम बैठे हैं। तो उन्होंने फिर इस बात पे थोड़े चिल्लाने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे। मतलब आपके साथ अभद्रता करने लगे? हाँ, दबंगी दिखाने लगे, अभद्र भाषा प्रयोग करने लगे। मतलब भाई ऐसी बात है, ये जो क्या नाम है, जो बात करो ये ठीक नहीं है। आपकी कोई समस्या उसका समाधान करेंगे, मगर आप गलत बात को व्यवहार ना करो, गलत बात को व्यवहार ना करो। तो उस बात उन्होंने मेरे ऊपर धक्का मारा
मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, सबके मतलब जो भी है कार्यवर सबके ऊपर चढ़ गए वो। तो कितने मतलब लोग धक्का थे? था। कितने लोग थे? वो थे 4 लोग एक गाड़ी में, ब्रीजा गाड़ी थी। ब्रेजा गाड़ी में तो 4 लोग। कुछ और लोग भी आए थे क्या? पहले 4 लोग आए थे, फिर मेरे ऊपर हमला करा, फिर हमला करने के बाद मैं चला गया था, कहना मैंने कंप्लेंट की पुलिस वगैरह में, तो पुलिस आई उनके साथ मैं एमएलसी 112 कराने। का कॉल वगैरह की थी? हाँ 112 अजी सर पे चोट कैसे लगी आपके? वो उन्होंने क्या नाम है, हाथ में लोहे का कुछ पहन रखा था, मैं देख भी नहीं पाया जल्दी में, इतनी ज्यादा हड़बड़ाई हो गई थी। अच्छा, जानकारी ये भी लगी है कि उन्होंने दुकान में से आपका जो नकदी वगैरह है वो भी। हाँ, मैं जब चला गया था एमएलसी कराना, तो पीछे आए 2 गाड़ी भर के आई थी, 2 मतलब जो भी कार हैं उसमें मतलब बैठ के आए पहली बार थे। मारपीट कर गए थे, दोबारा दोबारा फिर फिर आए आए, आप पे हमला करने? हमला कर, वो मुझ पे नहीं, बड़े भाई बैठे थे उनके ऊपर हमला करके बड़े चले भाई गए। बैठे थे? हाँ, उनके ऊपर क्या भी केस वगैरह क्या क्या गया? लड़के थे, भाई थे, उनके साथ बैठे थे, उनके साथ हमला करा। नकदी वगैरह क्या गई आपकी? अब जो डेली की नकदी है समथिंग 50 से 60 हज़ार करीब दुकानदारी हो चुकी थी जब मैं करके आया था। अच्छा, तो वो लूट पाट करके ले गए। लड़के का फोन था जिसमें वीडियो बना रहा था, फोन क्यों? अच्छा, लड़का वीडियो बना वीडियो रहा था। बना रहा था एविडेंस, तो फोन छीन के ले गए साथ में। आप और पुलिस मेरा थाने में फोन आए? था, पुलिस थाने में आए, कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरा फोन था, वो भी फोन तोड़ के चले गए। मैं अपने फोन से वीडियो बना रहा था, वो भी फोन तोड़ के चले गए। तो छीना तो गिर गया, वो टूट गया इस कारण। तो लेकिन ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली भजनपुरा थाना क्षेत्र, जहाँ पर कुछ दबंग किस्म के लोग लूटपाट करने एक दुकान पर जाते हैं और लूटपाट करके ले जाते हैं। अभी तक थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन पीड़ित पक्ष की सुनवाई करेगा, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन कब? सवाल है। दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। इस तरह से अगर व्यापारियों पर हमले होंगे तो फिर व्यापारी इस क्षेत्र में कैसे व्यापार करेगा? और व्यापारियों के साथ लूटपाट होगी तो व्यापारी कैसे अपने प्रतिष्ठान खोल पाएगा? या तो यहाँ से पलायन कर जाएगा या कुछ ऐसा कार्य करेगा जो समाज हित में नहीं होगा। आज का बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस से कि लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के करीब पीड़ित पक्ष को यहाँ आए हुए हो गए हैं, अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कुछ लोग कार्य कर रहे थे, वहाँ पर कार्यरत थे, उनसे भी इस घटना को लेकर जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? आकांशु, आकांशु। कहाँ रहते हैं आप? सभापुर में। सभापुर में रहते हैं। आप कहाँ काम करते हैं? भजनपुरा, भजनपुरा में किस दुकान पर? गुप्ता कार एक्सेसरीज। कार एसेसरीज में कार्य करते। तो आज कुछ घटना घटित होती है, क्या थी घटना? जी 4-5 लोग आते हैं गाड़ी में, 10-12 भर के मारा पीटी करते हैं, मेरा फोन छीन के ले जाते हैं। तो आपका फोन क्यों छीन के ले जाते हैं? जी मैं फोन निकाला था, धर रहा था फोन, इसने इतना फोन फेंका, हमारा फोन फेंक दिया जमीन और लेके चले गए। तो आपने कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी वहाँ पे? बनाने जा रहा था, इतने में मेरा फोन छीन के फेंक दिया है। देख दिया तो फोन मिल गया आपका? नहीं मिला। ले गए फोन आपका? हाँ। अपने साथ ही ले गए? अपने साथ ले कितने लोग थे? कम से कम 10-12 थे। आप जानते हैं उनमें से किसी को? नहीं। किसी को नहीं जानते हैं। तो भैया बता रहा है कुछ गले की नकदी वगैरह भी ले गए? हाँ, लूट पाट भी हुई थी, पैसे ऐसे थे कस्टमर के, ग्राहकी हुई थी, तो गले में पैसे थे वो भी निकाल वो लिए। भी ले गए। या आप जानते किसी को नहीं है, सब अज्ञात लोग थे? हाँ।